हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन एवं मद्य निषेध एवं उत्पाद पुलिस के लिए मैथ के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगा। और ये मैथ जो होगा ये आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का होगा, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं, जिसमें कि मैं जो है शानदार आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि भी आप क्या करोगे कि इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो बिल्कुल आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा कॉन्सेप्ट भी रहेगा, जैसा कि आप किसी प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो बिल्कुल आप रेशियो मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग रिवीजन भी कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है, एक घनाभ का आयतन यहाँ पर आपको दिया हुआ है 64,000 घन सेंटीमीटर है, तथा इसकी भुजाओं का अनुपात यहाँ पर आपको दिया हुआ 1:2:3 है, सॉरी 1:2:4 है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि रेशियो मेथड से अगर आपको बनाना रहेगा तो आपको एक निश्चित राशि सबसे पहले पकड़ना है। तो इसमें आपको निश्चित राशि दिया हुआ है, तो निश्चित राशि जिस भी फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है उसका तुलना उसी फॉर्मेट में आपको करना है, और जो निकालना रहता है उसको हम लोग गुना करते हैं, बस एक लाइन में आपका सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें कि जो आपसे चीजें पूछी जा रही है, यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, इसका आयतन दिया हुआ 64,000 यहाँ पर आपको घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर घनाभ का आपको आयतन दिया हुआ, तो घनाभ का जो आयतन होता है ये आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना यहाँ पर आपको ऊंचाई करके दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आयतन दिया हुआ है, इसका मतलब ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आपको करके दिया गया होगा। तो यहाँ पर आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करके आपका 64,000 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात करें कि जो आपका भुजा यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1:2:4 आपको 4 के रेशियो में दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि आयतन का तुलना आयतन से करेंगे और जो निकालना रहेगा उसको हम लोग गुना करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जिस भी फॉर्मेट में आपका निश्चित राशि दिया रहेगा उसी फॉर्मेट में आपको दूसरा मान आपको निकाल करके तुलना करना है, जो निकालना रहेगा उसको गुना करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका हम लोग अगर आयतन निकालते हैं 1 गुना हम लोग 2 करते हैं, उसके बाद 4 करते हैं, तो ये आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 का अगर 1 से गुना करते हो तो ये आपका 8 ही हो जाएगा। तो आयतन का तुलना आपका आयतन से हो गया। और पूछा क्या जा रहा है ये हम लोग को देखना है। तो पूछा जा रहा है कि भुजा सबसे बड़ी भुजा क्या होगा। सबसे बड़ी भुजा आपका यहाँ पर 4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर 4 दिया हुआ, तो हम लोग 4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर यह क्या करना है, रेशियो का रूल है, ये आपको बेसिक थोड़ा सा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। देखिए टाइम थोड़ा सा लेंगे, लेकिन आपको क्या होगा इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है प्रीवियस ईयर में इस प्रकार का प्रश्न आपका पूछा हुआ है और साथ में प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। इसलिए आपका मैथ से लगभग आपका 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। इसके अलावा जो भी आपका चलता है उसमें तो मैं जो क्लियर आपको समझाता ही हूँ, और थोड़ा सा रिविजन के तौर पर मैं फास्ट भी खींचता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन समझने वाला रहेगा उसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए जो घन जो दिया हुआ रहता है ये आपका क्यू के फॉर्मेट में रहता है। कैसे रहता है, तो जैसे कि सेंटीमीटर में अगर आंसर आपका आता है तो ये सेंटीमीटर क्यू के फॉर्मेट में आपका रहता है। तो जैसे इसका हम लोग क्यू को खत्म करते हैं, क्यू को कैसे खत्म करेंगे, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट चढ़ा करके यहाँ पर क्यू दे देंगे। इसमें आपको करनी 3 दे देना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि 4 जो है आपका, इसमें अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट आपका रेशियो में समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समान नहीं था, इसलिए हम लोग समान बनाने के लिए अंडर रूट करके यहाँ पर आपका 3 करनी कर दिया। क्योंकि यहाँ पर आपका घन जो होता है, क्योंकि आयतन जो यहाँ पर आपका क्यू के फॉर्मेट में रहता है, 8 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 8 बार में कट जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर आपका जो है ट्रिपल यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनली अगर बात करें तो ये आपका 3 करनी यहाँ पर आपका जो हो जाएगा यह 8,000 हो जाएगा, और गुना यहाँ पर आपका 4,000 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका अगर हम लोग निकालते हैं, जैसे कि आपने अगर रूट पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि जोड़ा बना करके निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि रूट जो रहता है ना इसमें आपका 2 छिपा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। लेकिन 2 से अगर अधिक रहेगा तो वो आपको दिखेगा, जैसे माइनस दिखता है लेकिन प्लस नहीं दिखता है। सिमिलरली यहाँ पर आपका 3 रहता है तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन दूर रहेगा तो आपको दिखाना नहीं है। तो जब यहाँ पर करनी में 3 रहता है तो हम लोग 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। अगर आप 800 का अगर आप फैक्टर करते हो और इसका अगर आप फाइंड करते हो, जैसे कि 800 का फैक्टर करके अगर आप इसको फाइंड करते हो तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका अगर निकल करके आप इसको अगर निकालते हो अच्छे तरीके से तो ये आपका यहाँ पर 20 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ, 20 गुना अगर 4 करेंगे तो यहाँ पर आपका 20 चौक कितना हो जाएगा, 80, यानी 80 जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको आप निकालना चाहते हैं तो 8,000 का आप जो है इसको फैक्टराइजेशन करके आप बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा रहा है, 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, इस पहिया का व्यास क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण आपका है। तो यहाँ पर बात करें कि 88 किलोमीटर की दूरी अगर किसी पहिया के द्वारा तय किया जाता है, कितना
तो अगर यदि तय किया जाता है तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि 1000 चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक चक्कर का निकालना है। तो एक चक्कर का हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको जो आंसर दिया हुआ है आपको मीटर में दिया हुआ है। अगर आपको ये अगर मान लेते हैं कि आपको अगर मीटर में आपको नहीं जाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कर दो कि यहाँ पर आप 88 किलोमीटर लिख दो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चक्कर बराबर अगर निकालते हैं तो 88 बटे क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1000 लिख दिए। आप बोलिए अगर 88 में हम लोग अगर यदि भाग देते हैं 1000 से तो ये आपका पॉइंट में आ जाएगा, जबकि हमें पॉइंट में चाहिए नहीं। तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग चलिए इसको गुना कर देते हैं 1000 से, क्योंकि 1000 मीटर बराबर आपका एक किलोमीटर होता है। इसलिए अगर 1000 से गुना कर देते तो ये आपका पूरा जो मीटर में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि 88 जो है, ये 88 जो आपका मीटर निकल करके आया हुआ है, ये क्या है कि एक चक्कर में पहिया के द्वारा तय की दूरी होती है। तो पहिया का हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना, सॉरी परिधि निकालना है। अब परिधि क्यों निकालना है, क्योंकि पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो वो क्या अपने परिधि के बराबर वो दूरी को तय करेगा। तो परिधि की बात करें तो आपको 2πr करके निकालना है, क्योंकि पहिया जो होता है ये वृत्ताकार होता है और इसका यहाँ पर आपको परिधि दिया हुआ है कितना, 88। अब क्यों हम लोग मान रहे हैं कि 88 दिया हुआ, क्योंकि एक चक्कर का बात किया जा रहा है और एक चक्कर का यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आपका परिधि के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम लोग ये करते हैं कि इसको अगर काट देते हैं तो चलिए इसको हम लोग काट देते हैं, ये आपका 44 हो जाएगा। और पाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, आर बराबर अगर बात करें तो ऊपर आपका 44 हो जाएगा और नीचे आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 22 बटे आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 बटे 7 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल आउट करते दिए, देखिए कितना बार में आपका कट जाएगा, तो ये आपका 11 चौक 44, 11 दूना यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 7 चौक कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 7 चौक 28 हो जाएगा और 28 बटे फिर आपका 2 हो जाएगा। यानी कि फाइनली आपका 14 जो निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर आर बराबर आपका निकल करके आएगा। ठीक है, अगर समझने में प्रॉब्लम वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा पीछे जाइए। तो यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा, यानी आर बराबर जो निकल करके आएगा ये आपका 14 आएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, ब्यास पूछा जा रहा है। तो आर जो होता है ये ब्यास का आधा होता है और ब्यास जो होता है ये आर का आधा, ब्यास जो होता है ये क्या होता है कि रेडियस जो होता है उससे 2 गुना होता है। तो इसको हम लोग 2 गुना कर देंगे तो आपका 28 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में। एक आयताकार लॉन दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर एक जो है 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको वहाँ पर पूछा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप 1-2 बार इसको बनाते हो तो बिल्कुल इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 80 मीटर लंबा है, तो चलिए हम लोग इसको 80 मीटर कर देते हैं। और चौड़ाई के बारे में कहा जा रहा है कि 50 मीटर चौड़ा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसके जो चारों ओर एक रास्ता बनाया गया, ये आपका मान लेते हैं कि रास्ता है जिसका कि यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई के बारे में कहा जा रहा है कि 1 मीटर है। तो अगर मान लेते हैं इधर भी आपका 1 मीटर बढ़ रहा है, इधर भी आपका 1 मीटर बढ़ रहा है, तो इसका चौड़ाई में कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है और इधर 1 मीटर बढ़ गया, इधर आपका 2 मीटर बढ़ गया, 1 मीटर बढ़ गया, टोटल आपका 2 मीटर बढ़ गया। तो चौड़ाई की बात करें तो इसमें आपका टोटल जो बढ़ जाएगा ये आपका 52 बढ़ जाएगा। ठीक है, और वही लंबाई की बात करें तो 80 है और फिर इसमें आपका 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 82 हो जाएगा। अब देखिए पूरे का जो क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ का तक जो निकला है आपका, ये आपका इतना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। आपको पूछा क्या जा रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे में अगर हम लोग मेन जो आयत है उसको अगर घटा देते तो फिर आपका आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मेन आपका आयत कितना है, तो 80 है, यहाँ पर आपका गुना कितना हो जाएगा 50। तो 80 गुना यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है 50 कर देना। अब देखिए यहाँ पर जो बड़ा वाला जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसका सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, अगर आप 52 गुना 82 करते हैं तो बोलिए कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा और 8 पच्चे 40, यानी कि आपका कह सकते हैं कि 4200 आपका 64 हो जाएगा। आप लोग करके देखेंगे, अगर देखना आप लोगों को तो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग गुना करते हैं तो 8 पच्चे कितना हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा और डबल जीरो है तो आपको यहाँ पर डबल जीरो मार देना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें आपको यहाँ पर 4000 घटा देना। तो बोलिए कि अगर हम लोग 4264 में अगर 4000 को माइनस कर देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा। तो 264 की बात करें ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 4 नंबर में। 14 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयत को इसकी लंबाई के परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार निर्मित आकृति का आयतन क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको एक आयतन मान लेते हैं कि ये आपको एक आयत दिया हुआ, इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो लंबाई दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर 14 सेंटीमीटर हो गया और 4 मीटर यहाँ पर आपको चौड़ी के बारे में कहा जा रहा था। ये आपका 4 मीटर जो हो गया सेंटीमीटर, ये आपको यहाँ पर चौड़ा दिया। अब कहा जा रहा है इसको लंबाई के परितः घुमाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, अगर मान लेते हैं कि इसको लंबाई के परितः घुमाया जाता है, यहाँ पर आप पकड़ के इसको अगर रनिंग करवा रहे हो तो इसमें जो आपका परिधि बनेगा ये आपका परिधि बन जाएगा। कौन सा, ये आपका परिधि बन जाएगा। जब परिधि आपका ये बन जाएगा 14 वाला आपका क्या होगा, परिधि बन जाएगा। और परिधि देखिए आपका वृत्त में होता है, तो वृत्त का आपको परिधि पता होना चाहिए। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। अब देखिए क्यों ये सब हम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा रहा है आयतन, तो आयतन आप तभी निकाल पाओगे जब आपको रेडियस पता रहेगा इसका तब। तो आयतन निकालने के लिए यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 2πr लगा दिए। अब बराबर यहाँ पर आपको परिधि दिया हुआ है 14, इसको हम लोग यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है,
इसको अगर हम लोग यहाँ पर कैंसिल आउट करते तो ये r बराबर जो आपका निकल करके आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 14 बटे यहाँ पर आपको 1 मान सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर 22/7 अगर पाई का मान को पुट करते हैं तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 यहाँ पर आपका नीचे हो जाएगा। तो फाइनली अगर इसको हम लोग अगर कट करते तो ये आपका 7 बार कट जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट दिए, 2 से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आपका मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका मान लेते हैं कि आपका आयत है और यहाँ पर आपको जो भी दिया हुआ ये तो यहाँ पर आपको दिया हुआ ऑलरेडी है, ये तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2πr करना है और 2πr करके आपको यहाँ पर क्या करना है, 14 लगाना है, ठीक है। इतना आप लोग खुद से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे कि इसको अगर आप काटना चाहते हो तो 2 से इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये आपका 7 बार में कट जाएगा। इसके अलावा क्या करना है कि r बराबर आपको पुट करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 7 है, नहीं कुछ तो यहाँ पर आपको 1 रहता है और पाई का मान अगर हम लोग 22/7 अगर पुट करते हो तो 7 आपको ऊपर चला जाएगा और 22 यहाँ पर आपका नीचे हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 49 बटे यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तक क्लियर है कि 49 बटे आपका 22 जो है ये आपका आर का मान आया हुआ है। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको कि इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन बोलिए कि बेलन का जो आयतन होता है ये क्या होता है, तो ये आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो यहाँ पर आप, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर आपका एच होता है। पाई का मान कितना हो जाएगा, ये आपका 22 बटे यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। इसके अलावा आर की बात करें तो आर यहाँ पर आपने कितना निकाला है, तो 49/22। तो 49/22 चूंकि आर स्क्वायर होता है तो 49/22 आपको क्या करना है, 2 बार यहाँ पर आपको लिखना है। 49 बटे चलिए हमारा 22 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चूंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब एच देखिए हम लोग किसको लेंगे, एच आपको 4 को लेना पड़ेगा, चूंकि आप लंबाई के परितः घुमा रहे हैं तो ये आपको जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 4 जो है ये आपका एच हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। तो चलिए हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हो। तो 7 से इसको आप 7 बार में काट सकते हो, 7 बार में ये आपका 7 बार में कट जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। इसके अलावा 22 को आप कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बार 2 से काटना, एक बार यहाँ पर आपको जो है 11 बार में इसको काट देना। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका 62.36 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी को ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर में, दो परिमेय संख्याओं का योग यहाँ पर आपको दिया हुआ -7। यदि एक संख्या यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि -12/5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर जो आपसे कहा जा रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7 है, ठीक है। तो मान लेते कि कोई भी आपका परिमेय संख्या हो सकता है जिसमें कि अगर मान लेते कि x + y अगर परिमेय संख्या आपका, इसका योग यहाँ पर आपको -7 दिया हुआ है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसको p/q के रूप में आप लिख सकते हो, लेकिन आपका q बराबर आपका जो है 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन 0 जो है नीचे आपका नहीं होना चाहिए। तो ये सब हालांकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर बात करें तो पूछा जो जा रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग यहाँ पर आपको दिया हुआ है -7 है। यदि एक संख्या इसमें आपको कहा जा रहा है कि -12/5 हो, तो मान लेते कि कोई भी मान सकते हो, चाहे आप x मान सकते हो, चाहे आप y मान सकते हो -12/7 को। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो x अब प्लस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, लेकिन प्लस अगर लिखते हैं तो -12/5 यदि आपका क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 12 यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। अब बराबर कहा जा रहा है कि -7 हो जाता है। अब हम लोग अगर x को फाइंड करते दिए कितना हो जाएगा, -7 बटे आपका 1, चूंकि 1 आप मान सकते हो, अब प्लस आपका 12 बटे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर 12 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 नीचे हो जाएगा और 7 5 कितना हो जाएगा, 35। 35 आपका माइनस में है, अब प्लस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 12। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको 35 में से 12 घटाना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि -23 बटे यहाँ पर आपका 5 जो है फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है, 8601 और 282 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। अब इसमें देखिए बताने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें आप महत्तम समावर्तक कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है कि गुणनखंड में तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है, जो जो कॉमन रहेगा उसको आपको निकाल लेना है, जो जो कॉमन रहेगा उसी को, बस वही आपका महत्तम समावर्तक हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो आप लोग खुद से भी इसका आंसर निकाल करके कॉमेंट कर सकते हो। 141 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा जा रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ओके, तो देखिए आयताकार अगर मैदान का अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये आपको लंबाई गुना चौड़ाई करके दिया गया होगा, क्योंकि रूल तो यही है कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आयत का। तो यहाँ पर आपको इतना करके दिया होगा तो हम लोग लिख दिए। अब कहा जा रहा है कि और इसका परिमाप 50 सेंटीमीटर। अब देखिए आयत का जो परिमाप होता है ये क्या होता है, तो 2 × L + B होता है। तो यहाँ पर आप कर दो सिंपली कि 2 × यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, L + B, यानी कि परिमाप दिया है तो इसका मतलब है कि 2 × L + B करके ही आपको दिया होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको कितना दिया हुआ था, आपको यहाँ पर 50 दिया हुआ। अब 2 चीज को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये आपको 25 बार में कट जाएगा। तो L + B का जो मान होगा ये आपका कितना हो जाएगा, 25।
अब देखिए इतना तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो अब आपको यहाँ पर जो है सोचना है, यहाँ पर आप सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करोगे तो काफी आपका लंबा चला जाएगा। ऐसा कुछ मान रखिए जो कि गुना करने के बाद आपका कितना हो जाए, तो ये आपका 150 हो जाए यानी 150 हो जाए, और जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाए, तो ये आपका हो जाना चाहिए कितना 25 हो जाना चाहिए। तो हम लोग चलिए 10 और 15 को हम लोग मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर चलिए आपका 10 ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 15 ले लेते हैं। तो 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, और 10-15 को अगर गुना करते हैं तो ये आपका 150 पूर जाएगा। लेकिन देखिए इतना तो पूर गया, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम चौड़ाई को कितना मान लिए हैं 15 और लंबाई को कितना 10, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आपको लंबाई को 10 मानना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको मानना है, अब आपको यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, लंबाई को 15 मानना है और चौड़ाई को आपको 10 मानना है। तो 15-10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15-10 25 और 15 गुना अगर यहाँ पर 10 रख के आप करते हो तो आपको 150 पूर जाएगा। तो फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है P + Q बराबर 2 × P - Q, यदि Q बराबर 10 हो तो P का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सारा आपका प्रैक्टिस सेट पर आधारित है, आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को समझना है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है P प्लस यहाँ पर आपको Q बराबर दिया हुआ है 2 × यहाँ पर आपको दिया हुआ P - Q बराबर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो Q का मान यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ, तो यहाँ पर आपका P प्लस यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ। 2 × यहाँ पर आपका P का मान नहीं दिया हुआ तो P को लिख देना, और Q का मान यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, P प्लस यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2P, और माइनस आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि गुना कर दिए दोनों में। अब आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पर लेके आपको आ जाना है, सॉरी इस P को इस पर आपको लेकर के चला जाना। तो यहाँ पर आपका P हो जाएगा, P को उस पर लेके गए हैं, और आपको क्या करना है कि 20 को इस पर लेकर के आ जाना। तो माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, 20 और 10 आपका कितना हो जाएगा 30, यानी फाइनली जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये आपका 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 9 नंबर में पूछा रहा है, कितने प्रकार के शब्द LEANDING यानी लीडिंग के अक्षर इस प्रकार से समायोजित किए जा सकते हैं कि सदैव स्वर एक साथ आए। ऐसा प्रश्न जो है आप बिहार के जितना भी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में अगर आपने प्रैक्टिस सेट को मारा होगा तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कन्फर्म मिलता होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर और साथ में अगर प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ये प्रश्न आपको मिलता होगा। इसमें क्या होता है कि स्वर के बारे में और आपको जो है व्यंजन दे दिया जाता है, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट और वोवेल दे दिया जाता है, इसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि स्वर के बारे में कहा जा रहा है, स्वर का मतलब होता है आपका कॉन्सोनेंट और वोवेल, और आपका जो है ऐसे व्यंजन के बारे में आप समझ ही रहे होंगे। तो आपका क्या होता है कि एक होता है आपका कॉन्सोनेंट होता है, दूसरा आपका वोवेल होता है। तो यहाँ पर बात करें तो लीडिंग में आपको यहाँ पर बताना कि अक्षर इस प्रकार से समायोजित किए जा सकते हैं कि सदैव स्वर जो है एक साथ आपका आना चाहिए। तो देखिए स्वर एक साथ कब आएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो कि आपका कॉन्सोनेंट है, स्वर का मतलब होता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट यहाँ पर छड़िए कि आपका कितना है, तो आपका देखिए ई जो है आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और ए भी आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और आई भी आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 को आप इस प्रकार से लिख देना, ठीक है। या तो यहाँ पर देखिए सिंपली चूंकि आपको यहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर आप 3 लिख देना, ठीक है, गुना कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए अगर यहाँ पर टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, 7 में 3 आपका कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवेल है, तो कॉन्सोनेंट कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो 3 गुना आप 4 लिख देना। फिर से समझ लेते हैं कि 3 जो यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ कॉन्सोनेंट 3 दिया हुआ, तो 3 लिख देना। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कॉन्सोनेंट आपका यहाँ पर 3 हो गया, और वोवेल आपका 3 हो गया, कॉन्सोनेंट कितना बता 4 बता, तो गुना आपको 4 लिख देना है। अब क्या करना है कि 3 को आपको 2 बार लिखना है, 3 गुना 2 यानी घटते क्रम में लिखना है। अब आप एक लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बुक में अगर आपको सोल्यूशन अगर आपने देखा होगा तो इस प्रकार से वहाँ पर नहीं बनाया जाता, वहाँ पर इतना विस्तारित करके बनाया जाता है कि याद ही नहीं रहता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस प्रकार से लिखना, और 4 को क्या करना है घटते क्रम में आपको यहाँ पर फिर से इसको भी लिख देना है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो गुना कर कीजिए, इसको देखिए कितना आता है, 4 3 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 और गुना कितना 48 गुना आपको कितना करना है 3 करना है। तो 48 गुना आप 3 कीजिए, देखिए कितना आता है 8 3 24 4 हो जाएगा। इसके अलावा 8 3 24 4 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 144। तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको एक बार हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको चूंकि देखिए 3 जगह यहाँ पर आपको दिया हुआ 1 2, उसके बाद यहाँ पर आपको 3 जगह दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है 4 को 4, उसके बाद 4 यहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट दिया होता है, हम लोग 4 लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 दूनी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 24, 24 दूना 48, और 48 गुना हम लोग को 3 करना है, ठीक है। तो 48 गुना अगर 3 करते हो तो 8 3 24 4 हो जाएगा, 8 3 24 4 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको 2 बचेगा, 4 3 12 2 14 यानी 144 इसमें आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहीं हो सकता है आपका मिस्टेक। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 है, उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 गुना यहाँ पर 2 करते हैं, उसके बाद 1 करते हैं, उसके बाद 7 दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 7 गुना यहाँ पर आपको 6 करते हैं, उसके बाद 5 करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको 4 करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको 3 करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 करना है। इसको हम लोग ऐसा सॉल्व करके देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो 4 25 कितना हो जाएगा 20, और 20 को अगर 3 से गुना करते हैं 20 3 60 हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा। 120 को अगर 6 से गुना करते फिर भी यहाँ पर आपका आंसर जो है आपको जो है राइट नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। यहाँ पर हमको लगता है कि टाइपिंग इसका मिस्टेक है, कहीं हो सकता है कि इसका ये जो है ऑप्शन इसका गलत टाइप हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर पूछा रहा है कि 18% हानि और 17% के लाभ के बीच का अंतर यहाँ पर आपको दिया हुआ 63 रुपया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है कि 18% हानि और 17% का लाभ के बीच का अंतर यहाँ पर आपको दिया हुआ 63। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिए, निकालना रहेगा उसको गुना कर दीजिए। अगर ऐसे पकड़ में आ जाता है तो बिल्कुल आप रेशियो मेथड से बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आप एक्स वाई मान करके भी बना सकते हो, लेकिन एक्स वाई में काफ़ी लंबा चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए इसका जो अंतर दिया हुआ 63, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि माइनस यानी कि हानि जो है ये आपका कितना 18% का हानि है, उसके बाद कहा जा रहा है कि 17% का लाभ है। तो यहाँ पर देखिए आपका अंतर कितना का हो जाएगा। आप एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि जब कभी भी एक हानि रहे और दूसरा लाभ रहे, इसमें अगर अंतर निकालते हैं, जब माइनस एक ठो आपका प्लस में रहे और दूसरा आपका माइनस में रहे, एक प्लस दूसरा माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन जब रहता है तो अंतर निकालते हैं तो जुट जाता है। तो यहाँ पर आपका 18 और 17 कितना हो जाएगा, आपके यहाँ पर 35 हो जाएगा। और निकालना क्या है, चूंकि यहाँ पर अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, क्योंकि अंतर दोनों आपका जो है एक पॉजिटिव है दूसरा आपका निगेटिव है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो अंतर निकालेंगे तो जुट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आपको तुलना कर देना है 35 से। आपको कहा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य यहाँ पर आपको निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो आपको परसेंटेज में मैंने बताया है कि अगर परसेंटेज से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है तो क्रय मूल्य हमेशा आपको 100 मान लेना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 100। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 7 5 25 और 7 को इसको 9 बार में कैंसिल आउट कीजिए तो कितना हो जाएगा 63। 5 से इसको कैंसिल आउट करते दिए आपका 20 बार में कट जाएगा, और 9 दूना कितना हो जाएगा 18, यानी कि 180 इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते, बस इतना ही आज प्रश्न लेकर कहते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका एक प्रश्न छूटा है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। उसमें हो सकता है कि आपका टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो अब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। इसके पहले मैंने प्रीवियस ईयर को भी कवर किया है, तो वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। और साथ में आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा, जितना भी मैंने आपको जो सिलेक्टेड प्रश्नों को दिया हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।